सिमेट्री रूल, चलिए सर्किट सिमेट्री कह सकते हैं, सर्किट सिमेट्री, सर्किट सिमेट्री पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि सर्किट को आसान बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? सर्किट को आसान बनाया जा सके। देखिए कैसे आसान बनेगा सर्किट सिमेट्री से। जब आप सर्किट सिमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सर्किट सिमेट्री की आवश्यकता पड़ेगी। सर्किट सिमेट्री की आवश्यकता कहां पड़ेगी? कॉम्प्लेक्स सर्किट में। सर्किट कैसा? चलिए सर्किट बनाते हैं और उसका रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो सर्किट सिमेट्री समझ में आएगी। यहां रेजिस्टेंस लगे हैं, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, ठीक है, और ये पॉइंट कुछ ए बी है। ये पॉइंट क्या है? ए और बी है, देख लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे सर्किट में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और लगा दें सर्किट में। यहां से भी एक रेजिस्टेंस और लगा दें सर्किट में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और लगा दें सर्किट में। कुछ सर्किट आपका ऐसा बन गया, देख लीजिए, सर्किट आपका कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस और लगा दें, ठीक है, इनके बीच में। ये एक रेजिस्टेंस और लगा दें, ठीक है। ये देखिए सर्किट आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर हम आपसे बोले इन सब का रेजिस्टेंस कितना है? आर 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 आर, सबका रेजिस्टेंस सेम, और हम बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। ये सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सर्किट सिमेट्री के पॉइंट से, इसलिए आज की क्लास आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल तभी आसानी से लग पाएंगे, वरना हमको न्यूमेरिकल समझाने में बहुत मुश्किल होने वाली है फिर, अगर आज की लेक्चर को नहीं समझ पाए तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए आप। सर्किट आपका ये बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा। अब हम सर्किट सिमेट्री का नियम लागू करेंगे, इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत आसान बनाएंगे, बहुत आसान सी ट्रिक, ठीक है, बहुत छोटी ट्रिक। तो अगर आपसे कोई बोले इस पूरे सर्किट का अगर हम सेल लगा दें, चलो यहां सेल लगा दें, इनके बीच में सेल लगा दें, ए से बी के बीच में सेल लगा दें, ए से बी के बीच में हमने सेल लगा दी, ठीक है, और हम आपसे बोले ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाल दो, मतलब ए से बी के बीच में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, कितना होगा, क्योंकि सेल ए से बी के बीच में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट किसके बीच का निकलेगा? ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो सर्किट सिमेट्री से ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो सर्किट सिमेट्री पढ़ने चलते हैं, ठीक है। तो सर्किट सिमेट्री का सबसे पहला नियम क्या है? नियम कानून से चलेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में आसानी रहेगी अप्लाई करने में सर्किट सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसलिए सर्किट सिमेट्री से सॉल्व करने में आसान रहेगा, इसीलिए सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम है, रूल 1, पहला नियम, रूल लिखना है तो लिखते जाइए, रिकॉर्डेड भी हो रहा है तो रिकॉर्ड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी। इफ पॉइंट ए, इफ पॉइंट, कुछ नाम दे दे पॉइंट्स का, जैसे पॉइंट ए, इसको बी दिया है तो इसको मान लेते हैं, इसको सी दे दें, इसको डी दे दें और इसको ई दे दें। ए सी बी ई ए, ये पॉइंट हो गया डी। हमने नाम दे दिया सर्किट में, हर एक पॉइंट्स को नाम दे दिया अलग अलग नाम से, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिया, ठीक। रूल 1, पहला नियम क्या फॉलो करना है? इफ
पॉइंट्स ए एंड बी, ध्यान से सुनिएगा, इफ पॉइंट ए एंड बी आर कनेक्टेड टू बैटरी and AB is a line of symmetry, that is circuit on one side of AB is the mirror image of the other side, circuit of AB. Then all the points lying at equidistant on perpendicular bisector drawn to AB are at the same potential. इतनी बड़ी भाषा समझ में नहीं आ रही, चलिए हम समझाते हैं आपको। अब देखो बेटा, मुद्दा समझो। बैटरी कहाँ लगी है? बैटरी ए और बी के बीच में लगी है, देख लीजिए। ये बैटरी है और ये किसके बीच में लगी है? ए और बी के बीच में। बैटरी बोलो या सेल बोलो, बैटरी बोल लो, चलो बैटरी लगा दें, ठीक है। ये बैटरी हो गई, ठीक। बैटरी ए और बी के बीच में लगी है कि नहीं? बिल्कुल। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। अब ध्यान से समझना। अब देखो, ए और बी का हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहली बात। तो यहां पे सिमेट्री रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, सिमेट्री लग रही है कि नहीं, ये कैसे पहचानने के लिए क्या करेंगे? बैटरी किनके बीच में है? ए और बी के बीच में बैटरी है, ए और बी के बीच में बैटरी है। तो आप क्या करिए, ए बी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, चेक करिए पहले। ए बी जो है, देखिए बैटरी ए बी के अलॉन्ग लगी है ना, देखिए बैटरी ए और बी के अलॉन्ग लगी है, तो ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ठीक। लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, इसको चेक करिए। देखो चेक करने का तरीका क्या है, यहां पे आप क्या लगाइए, एक मिरर लगाइए। क्या लगाइए? मिरर लगाइए। एबी पे एक मिरर लगाइए, स्केल होगा, मिरर लगाइए। एबी पे क्या लगाइए, एक मिरर लगाइए। देखिए मिरर लगा दिया, ये मिरर लग गया, ठीक। अब देखो जो ऊपर वाला सर्किट है, नीचे वाले की मिरर इमेज है कि नहीं, नीचे वाला सर्किट भी वही है, ऊपर वाला सर्किट भी वही है। तो ए बी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। ए बी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे? अब ध्यान से देखो, अगर ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज, ऊपर वाला नीचे वाले का मिरर इमेज, या ऐसा कह लो नीचे वाला ऊपर वाले की मिरर इमेज है, मतलब डिक्टो वही सर्किट है कि नहीं, ऊपर भी और डिक्टो नीचे भी वही सर्किट है कि नहीं। देख लीजिए कैसे, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, यहां 2 रेजिस्टेंस, यहां 2 रेजिस्टेंस, यहां 4 रेजिस्टेंस, एकदम डिक्टो वही है, मिरर इमेज है। ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज है, नीचे वाला ऊपर वाले की मिरर इमेज है। तो सिमेट्री लाई कर रही है, सिमेट्री लाई कर रही है, इतनी बातें ध्यान में रखिए। अच्छा, अब यही रूल क्या बोल रहा है कि अगर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके परपेंडिकुलर
इक्वी डिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस पे, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस AB लाइन के परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा। अब ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका इक्वल डिस्टेंस ये होगा कि नहीं, देखो इधर इक्वल डिस्टेंस ये होगा कि नहीं, देखिए ये डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल, और परपेंडिकुलर भी है। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ये तब होगा जब AB जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो कैसे चेक किया, यहां पे मिरर रखा, ऊपर वाला सर्किट नीचे वाले की मिरर इमेज है, तो AB क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई कि नहीं। चेक करने का तरीका, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इसी लाइन ऑफ सिमेट्री से हम परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस बनाए। ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये जो हमने बनाया है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया कि नहीं। चलो सेम हो गया तो नाम दे दें, इसका नाम देना भी जरूरी है, ठीक। अच्छा एक चीज और, अब यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो बराबर हो गए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो बराबर हो गए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दैट इज यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर हो गई कि नहीं, बोलो बच्चों, बिल्कुल बराबर हो गई, बराबर हुई कि नहीं, yes, बिल्कुल बराबर। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस, ठीक। अब यहां पे भी लागू होगा ये चीज, AB लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब यहां से अगर परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे बनाएंगे, ये देखिए यहां से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे बनाएंगे और यहां से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे बनाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। AB लाइन से परपेंडिकुलर लाइन की ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई, बराबर हुई कि नहीं। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर हो गया, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर हो गया। चलिए आपने बोला इससे हमको क्या फायदा हुआ, इसी से तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कैसा फायदा, चलिए फायदा देखते हैं। नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो 1, हमेशा ऐसे ही करना। इस पॉइंट को नाम दे दो 2, इस पॉइंट को नाम दे दो 3, इस पॉइंट को नाम क्या दे दो 3, ठीक। यहां जो C नाम दिया था, C नाम मत दो उसको, इसको भी E नाम मत दो, ठीक है, E का नाम ना दो ना C का नाम दो, ठीक है। अभी किया था समझाने के लिए, अब हटा दो। मान लो कि C और E हटा दिया, हमने नाम चेंज कर दिया। इस पॉइंट का नाम क्या रखा 2 और इस पॉइंट का नाम रखा 3, इस पॉइंट का नाम रखा 1, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा 4, इस पॉइंट का नाम क्या रखा 4, इस पॉइंट का नाम क्या रख दें 5, इस पॉइंट का नाम क्या रख दें 6, इस पॉइंट का नाम क्या रख दें 7, ठीक। इस पॉइंट का क्या नाम है A, इस पॉइंट का नाम B, इसका 1 2 3 4, ये वाला D वाला जो पॉइंट है वो 4 हो गया, और D हटा दें, इसका नाम D था पहले, अब हमने क्या नाम बदल के कर दिया 4 5 6 7। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें ऐसे ही अप्लाई करेंगे। पहले क्या खोजेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। पहले देखो बैटरी किस लाइन के लॉन्ग कनेक्ट है, बैटरी AB लाइन के लॉन्ग कनेक्ट है कि नहीं। तो एक मिरर रख के देख लो, ऊपर वाला सर्किट नीचे वाले की मिरर इमेज है, पता चल गया, माने AB लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सिमेट्री रूल लगेगा। सिमेट्री रूल ये कहता है अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके परपेंडिकुलर जो भी आप इक्वल डिस्टेंस ऊपर नीचे बनाएंगे, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, माने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। कौन सा, किससे परपेंडिकुलर, AB से परपेंडिकुलर। तो इसका पोटेंशियल सेम है, मतलब 1 और 5 का पोटेंशियल सेम है, 1 और 5 का पोटेंशियल सेम है। देखिए पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक। एंड 2, 4, 6 का पोटेंशियल सेम है, 2, 4, 6 का पोटेंशियल सेम है, ठीक है, करेक्ट। और 3 और 7 का पोटेंशियल सेम है, 3 और 7 का पोटेंशियल क्या है, सेम है, याद रखिए। मतलब 1 और 5, 1, 5, 2, 4, 6, 3, 7, 1, 5 का पोटेंशियल सेम, 2, 4, 6 का पोटेंशियल सेम, 3 और 7 का पोटेंशियल सेम, ठीक है। ये पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम हो गए, अगर AB लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि बैटरी से कनेक्ट है। चलिए यही बोल रहा है आर्ग्यूमेंट, देखिए इफ पॉइंट A and B आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड AB इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, AB इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दैट इज सर्किट ऑन वन साइड ऑफ AB इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर साइड। ये सर्किट इसके मिरर इमेज है, क्या ये सर्किट इसके मिरर इमेज है, अगर मिरर AB के अलॉन्ग रखा तो, ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक। मिरर इमेज ऑफ AB, देन ऑल द पॉइंट्स लाइंग एट इक्वी डिस्टेंस, ये देखिए लाइंग एट इक्वी डिस्टेंस, देखिए इक्वी डिस्टेंस ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन टू AB आर एट द सेम पोटेंशियल, आर एट द सेम पोटेंशियल। मतलब कि इस लाइन AB से जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाएंगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का, उसके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। माने कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो रही है, तो इनके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखिए सर्किट आसान हो गया, मिटा दें। आपको समझ में आया, बोलो बच्चों, समझ में आया तो बढ़िया, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। सर सारे रजिस्टर्स भी सेम होने चाहिए, सारे रजिस्टर सेम होंगे बेटा, तभी तो आप ये कहेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है AB, सर्किट रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला सर्किट नीचे वाले के रिपीट हो रहा है। ये रूल तभी लगेगा जब सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस सेम ना हो, या हो सकता है इधर के साइड के रेजिस्टेंस अलग हो, जो इधर का रेजिस्टेंस हो वही इधर का रेजिस्टेंस हो, जो इधर का रेजिस्टेंस हो वही इधर का रेजिस्टेंस हो। अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत आओ, जब न्यूमेरिकल आएगा तब मजा आएगा। अभी आप नियम कानून समझिए, जब थोड़े से ये रेजिस्टेंस बदलेंगे तो रूल हल्का अलग हो जाएगा, अलग नहीं होगा, सेम रूल फॉलो होगा, बट अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो पॉइंट्स बना लो, किनके बीच में बेटा चाहिए आपको इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किनके बीच में चाहिए, A और B के बीच में चाहिए। चलिए यहां पे बना ले सिंप्लीफाइड सर्किट, इसी सर्किट को सिंपल वे में बना ले, ठीक है, सिमेट्री रूल से। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट ले लें क्या 1,5, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो 1,5। ये पॉइंट क्या ले लें 2,4,6 ले लिया, इनका पोटेंशियल सेम है, 2, 4, 6 का पोटेंशियल सेम है, 3, 7 का पोटेंशियल सेम है, तो यहां पे एक पॉइंट ले लें 3,7, इनका पोटेंशियल क्या है, सेम है। और यहां पे क्या ले लें पॉइंट B, क्या ले लें पॉइंट B, ठीक। तो इसी का सिमेट्री अप्लाई करने के बाद सर्किट कैसा होगा, चलिए A से चले, देखो A से चल रहे हैं, देखो बेटा A से चले, कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 और 2, किनके बीच में 1 और 5 के बीच में। देखिए 1 और 5 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 2, तो यहां पे कितना रेजिस्टेंस लगा दो 1 एंड 2, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। A और 1 और 5 के बीच में, A से चले 1 और 5 के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, देखिए 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। अब देखो 1,5 से चलोगे तो कितना रेजिस्टेंस है, 1,5 से चलोगे किधर की साइड, 2, 4, 6 की साइड, 2, 4, 6 की साइड, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया ये। अब देखो इधर देखना, 1 और 5 से जब चल रहे हो किधर की साइड, 2, 4, 6 की साइड,
तो कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, चारों रेजिस्टेंस किससे जाके कनेक्ट है? 2 4 6 वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब 1,5 से चले 2 4 6 की तरफ, तो 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं हमको, दिख रहे हैं, ये चारों रेजिस्टेंस दिख रहे हैं कि नहीं? किससे कनेक्ट है? 2 4 6 से कनेक्ट है। ठीक है, तो 2 4 6 से कनेक्ट होने वाले कितने रेजिस्टेंस हो गए? 4। अब आगे बढ़े 2 4 6 से, 2 4 6 से आगे बढ़े तो आता है 3 और 7। क्या आता है? 3 और 7। तो अब देखिए इस सर्किट को देखिए ध्यान से, इधर की साइड देखिए, 2 4 6 से चले, 2 4 6 से चले, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6, 2 4 6 से उधर की ओर बढ़े 3 और 7 की ओर, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 1 2 3 और 4, 4 रेजिस्टेंस लगा दें। 2 4 6 और 3 7 के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है? 4, 1 2 3 और 4 कनेक्ट कर दें आगे जाके, कर दिया कनेक्ट। अब देखिए 2 4 6 और 3 7 के बीच में कितने रेजिस्टेंस हैं? 2 4 6 3 7 के बीच में 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस थे, कनेक्ट कर दिए। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस। अब 3 और 7 से आगे बढ़े, आगे की ओर बढ़े, कितने रेजिस्टेंस हैं? 2। किससे कनेक्ट है? बी से। किससे कनेक्ट है? बी से। तो 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, 1 और 2 कनेक्ट कर दिया। देखिए 3 7 से बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सबका रेजिस्टेंस कितना है? आर आर। सबका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? आर 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 आर, सबका रेजिस्टेंस आर है। अच्छा, ये दोनों किसमें कनेक्ट है बेटा? बोलो, ये दोनों किसमें कनेक्ट है? किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। तो इनका कितना आएगा? R/2, खाली इतने का R/2। ठीक, ये कितने का कनेक्ट है? 4, तो इसका कितना आएगा? R/4। दोनों सीरीज में है, आपस में सीरीज में है, ये आपस में पैरेलल में है, फिर इसके साथ क्या है? सीरीज में, तो प्लस इसका R/4 हो गया क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। इसका भी पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना होगा? R/4। और ये क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है तो R/2। मतलब कि ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, आपस में क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है और साथ में सीरीज में कनेक्ट है। तो ए से चले बी की ओर, ए से चले बी की ओर, तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया? इतना ही तो आएगा। ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो चलेंगे यहां कितना? R/2 R/4 R/4 R/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? बोलो बेटा। 3R/2 कितना आ गया? 3R/2। कोई दिक्कत हो तो बताओ, सिमेट्री रूल में दिक्कत बताओ अपनी बेटा। सिमेट्री रूल आया आपके समझ में? बोलिए, सिमेट्री रूल आ गया समझ में? क्योंकि न्यूमेरिकल में हम सिमेट्री, देखिए HC वर्मा जब आप उठाएंगे, HC वर्मा में प्रॉब्लम सिमेट्री रूल से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो इसलिए समझना आपका जरूरी है सिमेट्री रूल। ठीक, क्योंकि HC वर्मा में हमने न्यूमेरिकल देखे हैं रिलेटेड टू सिमेट्री रूल। कैसे? देखिए प्रॉब्लम है उसमें सिमेट्री रूल से रिलेटेड। ये देखिए बहुत सी प्रॉब्लम है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सिमेट्री रूल पे बेस्ड है 41। ठीक, और इधर 41 का ए पार्ट बी पार्ट सिमेट्री पे बेस्ड है, और भी कई क्वेश्चंस हैं जो कि सिमेट्री पे बेस्ड है। तो इसलिए सिमेट्री जाननी आपको जरूरी थी आगे के पॉइंट में भी, और सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट से। ठीक है, ये तो बात हुई क्लियर, ये बात हो गई आपके क्लियर। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 फॉलो किया हमने, और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को और आगे बढ़ा लें। ठीक है, अब देखिए एक चीज और फॉलो करिएगा, जो क्यूब की प्रॉब्लम होती है वो इसी सिमेट्री रूल से सॉल्व होती है। क्यूब की प्रॉब्लम
ये भी बताएंगे कैसे। इसी सिमेट्री रूल से हम क्यूब की प्रॉब्लम को क्या बना लेंगे, इजी बना लेंगे, बहुत आसान। ठीक है, तो क्यूब की प्रॉब्लमों पे भी आते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। सिमेट्री रूल नंबर 2, नियम दूसरा, नियम कानून दूसरा जाने। रूल 2 देख लें क्या है। ठीक है, रूल 2 देख लें क्या है। चलिए, अगर हम आपसे रूल 2 की बात करें, ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड भी है, सिमेट्री रूल भी है, आप फॉलो कर सकते हैं। या सिंपली इसको क्या कर दीजिए, जब आपको ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट 4 है, 4 वाला जो पॉइंट है वो सिमेट्री लाइन पे लाई कर रहा है, ये हो गई सिमेट्री लाइन। ठीक है, सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज है, नीचे वाला ऊपर वाले की मिरर इमेज है, तो ये वाले पॉइंट से कनेक्ट है कि नहीं सर्किट। ठीक है, ये मिरर पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मिरर पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट से कनेक्ट है नीचे और ऊपर वाला सर्किट। तो इसको आप ब्रेक करके तोड़ भी सकते हैं। ब्रेक करके कैसे तोड़ लें, मतलब इतना तामझाम अप्लाई ना करना चाहते हो तो एक छोटा सा नियम भी फॉलो कर सकते हैं, ये सिमेट्री रूल नहीं कहलाता। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तोड़ दें, क्योंकि आपको मिरर पॉइंट पता चल गया, किस पे लाई कर रहा है, मिरर लाइन पे पता कर चल रहा है। ये देखिए, इस सर्किट को आप तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने सर्किट को तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, माने हमने ब्रेक कर दिया, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट को सी नाम दे दे, इस पॉइंट को डी नाम दे दे। तो इस सर्किट को अगर ब्रेक कर लिया तब भी तो आप बहुत आसानी से सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपने बोला सर कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ये बताओ, ये दोनों आपस में किसमें जुड़े हैं। देखिए, देखो पहले ध्यान से समझो, सर्किट ब्रेक किया, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहां आएगी वही करंट यहां जाएगी, जो करंट यहां आएगी वही करंट यहां जाएगी, तो दोनों में सेम करंट माने ये दोनों सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करें, सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला सर्किट क्या बन गया, 2R, क्या बन गया, यहां पे एक लिखने 2R बन गया कि नहीं, देखिएगा 2R बना। अब नीचे वाला सर्किट भी, जो करंट यहां आएगी वही करंट यहां जाएगी, दोनों सीरीज में है, तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना निकलेगा बेटा, इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 2R, कितना निकलेगा, 2R निकला। अब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R आएगा, कितना आएगा, R आएगा, करके देख लीजिए। तो मतलब इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, R आ गया, सर्किट सिंप्लीफाई हुआ, ये देखिए सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, R आया, उतने सर्किट को हमने सॉल्व कर दिया। अब R जुड़े हुए हैं, बोलिए R जुड़े हुए हैं कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल R और R जुड़े हुए हैं। अब क्या करें, तो ये कितना हो गया, 3R, कितना हो गया, 3R हुआ कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल, कितना हो गया, 3R। अच्छा, नीचे वाला सर्किट है, नीचे वाला सर्किट है, उसका भी तो क्या आएगा, 3R आएगा कि नहीं। इसको सबको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाले सर्किट का कितना आया है, देख लीजिए, ऊपर वाले सर्किट का कितना आया है, 3R, तो नीचे वाले सर्किट का भी कितना आएगा, 3R आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अरे नीचे वाले सर्किट का भी तो 3R आएगा पूरा सॉल्व करने पे। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 3R/2, R इक्विवेलेंट आ गया। इस सर्किट को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये भी एक मेथड है। अगर आपको मिरर पॉइंट मिल गया है तो ये मिरर पॉइंट, ठीक है, तो ब्रेक कर लीजिए मिरर पॉइंट को और सर्किट को सॉल्व करके निकाल लीजिए 3R/2। उतना ही आंसर आ रहा है जो सिमेट्री रूल से हमने निकाला था। समझ रहे हो, बोलो बेटा, समझ पा रहे हो तुम? देखो बेटा, ये सर्किट को पहचानने की स्थिति पे आप कैसे हैं, क्योंकि सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं, तो आप कैसे दिमाग लगाएं कि सर्किट को आसानी से तोड़ लें। ठीक है, तो ये तरीके बता रहे हैं कि कैसे आपको न्यूमेरिकल में सोचना है,
कि अगर इसको तोड़ लें तो आसानी से होगा, या सिमेट्री रूल फॉलो कर ले, पहला वाला जो बताया उससे होगा। चलिए सिमेट्री रूल नंबर 2, नियम दूसरा, कौन सा नियम फॉलो करेंगे? अब दूसरा नियम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? सेकंड रूल, सिमेट्री का सेकंड रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे रूल के लिए एक दूसरा क्वेश्चन उठा लें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है। रूल फॉलो करने के लिए दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, सेम क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई करेंगे वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये देखिए। ठीक, अब रेजिस्टेंस लगा दें। ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं बेटा, ठीक है। कल का रिकॉर्डेड लेक्चर अभी 1 घंटे में आ जाएगा आपके पास। कई बच्चे थे नहीं। दिव्यांशु तुम कहां थे बेटा? कल फरार थे, सुनी नहीं रहा। सर मुझे मालूम भी नहीं था। क्या क्या बोल रहा है? शादी तय हो गई? 7:30 बजे क्लास रही। तुम्हारी शादी तय हो गई दिव्यांशु? मालूम नहीं था। अच्छा ऐसा? नहीं अभी नहीं। खैर अभी नहीं, पढ़ लिख लो। ये सर्किट है, ये सर्किट भी कॉम्प्लेक्स है, पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हो सकता है बेटा। ठीक है, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाया, अगला पढ़ाएंगे वही। ये सर्किट है कुछ, देख लीजिए। सर्किट कुछ ऐसा है बच्चों। बैटरी किसके बीच में कनेक्ट कर दें? ए और बी के बीच में। बैटरी ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दें, ए और बी के बीच में। सारे रेजिस्टेंस सेम है, सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया। क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। क्या बताइए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ये सर्किट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। आप खुद देख सकते हैं सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा अगर सिंपल मेथड लगाएं तो यहां पे कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए, क्या ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है? चेक करो, ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है। बैटरी देखिए किसके अलोंग कनेक्ट है? ए बी के अलोंग। क्या ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है? यहां मिरर रखो, मिरर रखे, ऊपर वाले का नीचे मिरर इमेज मिल रहा है क्या? नहीं है सर, नहीं मिल रहा। ना नीचे वाले का ऊपर मिरर इमेज मिल रहा है, ना ऊपर वाले का नीचे मिरर इमेज मिल रहा। देखिए ऊपर वाले सर्किट का नीचे मिरर इमेज नहीं मिल रहा, तो ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जहां फंस गया, क्या फंस गया? जहां फंस गया। सिमेट्री रूल तो फॉलो नहीं होगा। अब कैसे करेंगे इसको? व्हीटस्टोन ब्रिज से भी कर सकते हैं, वो इसी सेम सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व करेंगे बाद में, जब व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझा देंगे। चलिए, कुल मिला के आपको एक कहानी और दिख रही है। कहानी क्या है? ए बी तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है जिसके अलोंग बैटरी कनेक्ट है, पर इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ये रही। देखिए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सर्किट को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि सर्किट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप मिरर लगाएंगे, ये देखिए मिरर लगा है, तो ये वाला सर्किट इसकी मिरर इमेज है, या कह सकते हैं ये वाला सर्किट इसकी मिरर इमेज है। मतलब यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ऑफ सिमेट्री। देख लीजिए, खुद समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलो बच्चों, समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, अगर ऐसा है तो नियम कानून दूसरा पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2। नियम कानून दूसरा क्या बोलता है?
if AB is not a line of symmetry, is not a line of symmetry. If AB is not a line of symmetry, but its perpendicular bisector is, but its perpendicular bisector is, then all the points on the circuit, all the points on the perpendicular bisector, are at the same potential, अब देखिए मजा, देखिए सर्किट में पूछ क्या रहा, वो बता क्या रहा है, यही आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं इसको। देखना बंद होगी रिकॉर्डिंग अभी 40 मिनट तुरंत होना। देखिए AB लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, बाइसेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है किसको, सर्किट को। तो ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका कुछ नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं C और D, इसका नाम क्या दे दें, C और D। अब देखिए जो CD लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्लियर। अच्छा, इसके हर एक पॉइंट पे रूल कहता है, नियम कहता है कि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पूरी लाइन का सेम होगा। मतलब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। समझ रहे हैं, इस पूरी लाइन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे यहां पे, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, बाई चांस एग्जांपल ले लें, 2 वोल्ट यहां का पोटेंशियल है और 2 वोल्ट यहां का पोटेंशियल और 2 वोल्ट यहां का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये बताइए करंट फ्लो होगी इसमें, करंट फ्लो नहीं होगी, यहां से करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए एक जगह का पोटेंशियल हाई हो तो दूसरी जगह का पोटेंशियल क्या हो, लो हो। कैसे, अभी हम बता देते हैं। बाई चांस मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, ठीक है। अब यहां का पोटेंशियल +5 वोल्ट है और यहां का पोटेंशियल कितना है, -5 वोल्ट है, माइनस, और ये +5 वोल्ट। अब ये बताइए कि कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, कंडक्टर 1 का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। मतलब यहां का पोटेंशियल क्या है, ये A हो गया, ये B हो गया। VA का पोटेंशियल ज्यादा है और VB का पोटेंशियल कम है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल कम होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल कम है। अगर आप वायर कनेक्ट करेंगे इनके बीच में तो हाई पोटेंशियल पे ये है और लो पोटेंशियल पे ये है। करंट कैसे फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होगा। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब करंट फ्लो नहीं होगी, करंट कितनी होगी, 0, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोला जाए इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, +5 वोल्ट और इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, -3 वोल्ट, तो करंट कैसी फ्लो होगी, रिवर्स डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तब ये हाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम आपसे बोले दोनों ही प्लस पोटेंशियल है, दोनों ही पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये +3 है और ये +5 है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तब भी करंट ऐसे ही फ्लो होगी। दोनों ही माइनस में हो, अब ये बताओ दोनों माइनस में हो गए पोटेंशियल, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है? ये पोटेंशियल ज्यादा है, -3 इज हाई एंड -5 इज लो। तो करंट कैसी फ्लो होगी? इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि नहीं? बिल्कुल। -3 वोल्ट ये है, -5 वोल्ट ये है, तो करंट कैसे फ्लो होगी? -3 से -5 की ओर। अब समझिए, अगर यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सिमेट्री रूल से क्या हो गया? सेम हो गया है, तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, इसमें कोई करंट नहीं होगी। जब इसमें करंट दौड़ेगी ही नहीं तो सर्किट में लगा के हम करेंगे क्या? वही वाली बात हो गई, आपका हाथ जो है वो पैरालाइज्ड हो गया तो किस काम का? आपका हाथ पैरालाइज्ड हो गया तो किस काम का? तो हटा दें कटवा के, तो हटा दिया कटवा के, ठीक है। जब ये सर्किट में लग के कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो भाड़ में जाए, नहीं समझ रहे हैं, तो उसको भाड़ में भेज दिया। कहां भेज दिया? भाड़ में। चलिए अब देखिए, समझने का प्रयास करिए। अब कुल मिला के आपका सर्किट ये हो गया। अब इस सर्किट को सॉल्व करना आसान है। कैसे? सिमेट्री रूल से। ये सेकंड रूल समझा रहे हैं बेटा, दूसरा रूल यही कह रहा है, पढ़ के देख लो चाहो तो। इफ AB is not a line of symmetry but its perpendicular bisector is, then all the points on the perpendicular bisector are at the same potential। ठीक है, वही समझाया। अब सर्किट को सिंप्लीफाई कर लें। क्या कर लें? सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे? देखिए जरा ध्यान से देख लेते हैं। आप सर्किट को सिंप्लीफाई करने चलते हैं क्योंकि तभी आसान पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों देखो, इधर देखो ध्यान से। सिंप्लीफाई करने से पहले देख लो, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये चारों सीरीज में कनेक्ट हैं। आपने बोला क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है, अब करंट के पास यहां से मुड़ेगी कोई रास्ता है तो नहीं। यहां से कोई 3-4 रास्ते निकले होते तो करंट बढ़ गई होती, करंट बढ़ गई होती, पर करंट बटेगी नहीं क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के पास। तो जो करंट यहां से आ रही है वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। तो ये किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। सीरीज में जोड़े तो R प्लस R प्लस R प्लस R, तो इक्विवेलेंट सर्किट का क्या हो जाएगा? 4R हो गया। अच्छा, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं क्योंकि इन दोनों में करंट सेम जाएगी। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 2R। कितना हो गया? 2R। हुआ कि नहीं? ये दोनों सीरीज में। अच्छा, अब पहले अभी यही सॉल्व करना का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये दोनों सीरीज में, ये चारों सीरीज में, देखिए आपस में क्या? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? आपने बोला क्यों? क्योंकि यहां अलग करंट गई। देखिए यहां अलग करंट जाएगी, यहां I1 करंट गई तो यहां I2 करंट जाएगी। बिल्कुल, इस पूरी ब्रांच में I1 करंट गई और इस ब्रांच में I2 करंट गई, तो यही बोलेंगे इस ब्रांच में I2 करंट है और इस ब्रांच में कितनी करंट है? I1 करंट है। तो आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। मतलब कि आपस में क्या हो गए? पैरेलल में। तो इनका क्या निकालेंगे? कॉम्बिनेशन निकाल लो। 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R कितना आएगा? 4 2 8 होता है, 8R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 6R। एक R कट गया, कितना आया? 4/3। 4/3R आया। मतलब अब देखो मजा, देखो 4/3R आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना ले लें? 4/3R। ये देखिए 4/3R, माने ये पूरा सर्किट हमने सॉल्व कर लिया। देखो, ठीक है, तो बचा हुआ सर्किट लगा दो। 1 2 3 और 4। ये देखो, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। सर्किट सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं? बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट 4/3R आया। यहां पे एक R लगा है, यहां पे एक R लगा है। अच्छा, अब यहां से अगर करंट जाएगी तो करंट बटेगी। इसमें मान लो चली गई है I डैश, तो इसमें कितनी आएगी? I।
इस ब्रांच में आई करंट है, तो इस ब्रांच में कितनी करंट आई, आई डैश। तो ये देखिए करंट यहां से बटी है, तो माने ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। तो ये बताओ ये और ये किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, क्योंकि तीनों में सेम करंट गई, तीनों में क्या गई, सेम करंट, आई डैश आई डैश आई डैश। तो ये तीनों को क्या कर ले, सीरीज में। सीरीज में करोगे तो कितना आएगा बोलो बच्चों, ये आएगा R+4/3R प्लस R, इन तीनों का ऊपर वालों का। तो जोड़ो के निकाल दो भाई, कितना आएगा 3R+4R प्लस 3R/3, 10R 10R/3, इतना ही तो आएगा। मतलब ऊपर का सर्किट सॉल्व किया तो ये कितना आया 10R/3। ये देखिए इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाएं, ये लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10R/3। अब समझ पा रहे हो, बोलो बच्चों समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक, अब ये नीचे वाले दोनों सीरीज में है, तो इसका भी आर है इसका भी आर है, तो हटा के क्या कर दें, सीरीज में है तो 2R लिख दें। कितना लिख दें, 2R। ये देखिए 2R लिख दिया। अब आपस में किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल वाला क्या लगा दीजिए, केस लगा दीजिए। पैरेलल वाला केस लगाएं, कितना आएगा 10R/3 इंटू 2R अपॉन 10R/3 प्लस 2R। आंसर बताओ जरा कैलकुलेट करके। यही R इक्विवेलेंट है, किसके बीच का, A और B के बीच का R इक्विवेलेंट। बताओ आंसर जल्दी से, जल्दी करो, यस सर। जल्दी करो। Yes, sir. कितना आ रहा है आंसर, आंसर बोलो, सॉल्व करो ना। नहीं करोगे, 5/4R 5/4R 5/4R, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5/4R, करेक्ट है। सर्किट सिंप्लीफाई करना सीखे हो कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। सीख लिए, सीख लिए, बहुत अच्छा। सर्किट सिंप्लीफाई करना आ गया आपको। चलिए रूल नंबर 3 भी बता दें, मिलता जुलता है रूल नंबर 2 से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 3 भी जान लीजिए। ये 2 रूल अप्लाई करके बता दिए कैसे अप्लाई होंगे, मिटा दो, ठीक है। रूल नंबर 3 सर्किट में, रूल 3 ये कहता है इफ देयर इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल 3, if there is line of symmetry, there is a line of symmetry, there is a line of symmetry at the perpendicular bisector, at the perpendicular bisector of line AB, then all the points in the circuit on this perpendicular bisector are at the same potential, कोई अंतर है, रूल 2 और रूल 3 में कोई अंतर दिख रहा है आपको? If there is a line of symmetry at the perpendicular bisector of line AB, then all the points in the circuit on this perpendicular bisector are at the same potential. कोई अंतर दिख रहा है? बोलो। सर
कोई अंतर नहीं। तो हमने रूल नंबर 3 क्यों बताया, बताओ, बोलो क्यों बताया भाई? कोई तो कारण होगा। जब दोनों सेम है तो रूल नंबर 3 क्यों बता दिया सर ने? इतना बताने के बाद बता पाओगे? बोलो बच्चों, थोड़ा जल्दी करो। नहीं बताएगा कोई? हो सकता है ए बी भी हो लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत अच्छा, यही हम चाहते थे कि कोई बच्चा बोले ये मटर खा के आया है क्या? मटर खाए थे क्या आज? नहीं नहीं है, गर्मी के मौसम में नहीं मिल रही। मिल नहीं रही। अरे चाट वाली मटर बोल रहे हैं रे, गधा नहीं। चाट खाने कौन बाहर जाएगा? ये लो, गधा है कि गधा है? घर में चाट वाली मटर नहीं बनती क्या रे? गधा नहीं। तो आगे बढ़ो। चाट बनती है, मटर नहीं बनती। चाट बनती, मटर नहीं बनती। इतना मारेंगे ना बेटा की बुद्धि हरी हो जाएगी। तुम मेरे घर आना, मटर खिलाएंगे। मटर वाली नहीं बनती। तुम मेरे घर आना, मटर खिलाएंगे बनी हुई। चलो बढ़ते हैं आगे, आ रहे। आओ। अच्छा नहीं, अभय उदय के ऊपर भरोसा नहीं है। अभय उदय को छोड़ के कोई भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं, वो आ भी जाए साइकिल से, हमको मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा था। 1 2, जरा आपने ध्यान कम दिया होगा, अब ध्यान दे देंगे। 1 2 1 2, जरा अब ध्यान से देखेंगे। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ए बी, ठीक है। और ये हमने एक लाइन खींच दी और एक लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है। पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें ध्यान देना चाहिए था, ठीक। ये देखिए, ठीक। ए बी से कनेक्ट करें, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये पिछला क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ए बी तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही है, साथ में इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन भी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब कि अगर ये सी और डी पॉइंट ले लें तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन भी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। देख लीजिए, है कि नहीं? ए बी लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और सी डी लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। करके देख लो। यहां मिरर रखो, इसके मिरर इमेज ये वाला सर्किट है कि नहीं, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो सी, इस पॉइंट को क्या नाम दे दें? टी। सी टी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सी टी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब इस पूरी लाइन ऑफ सिमेट्री पे पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। तो थर्ड नियम तब लागू होता है जब यहां पे ए बी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो और सी डी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो। डिपेंड करता है कि क्या रूल फॉलो करना है आपको। पहले रूल से सॉल्व करना चाहते हैं इसको कि दूसरे रूल से सॉल्व करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो ये नियम आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर यहां 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो या तो रूल 1 से सॉल्व कर लो या तो रूल 2 से सॉल्व कर लो। तो रूल 2 से सॉल्व करोगे तो वही नियम को हमने वापस से लिख लिया है। ये कब एप्लीकेबल है? जब दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। चाहे तो कोने में लिख सकते हो, वेन सी बी एंड सी डी बोथ आर लाइन ऑफ सिमेट्री, तब ये नियम फॉलो करोगे, ठीक है। नियम क्या है? सी टी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। ये रेयर केस में फॉलो करिए, ठीक है। रूल 1 और रूल 2 को हमेशा अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मैक्सिमम मतलब ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल है। अब 2D आपने बोला 2D क्यों? बेटा ये जो फिगर है, ये जो सर्किट है, ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब समझ लो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं? हाँ, तब ये रूल फॉलो होगा, बिल्कुल फॉलो होगा जो रूल हमने बताए। अगर सर्किट और कॉम्प्लेक्स कर दो, सर्किट 3 डायमेंशनल हो जाए, 3D डायमेंशनल हो जाए, सर्किट क्यूब हो जाए,
तब सर्किट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये 2D डायमेंशनल है। जो सिमेट्री रूल हमने बताई है वो 2D के लिए एप्लीकेबल है, 3D के लिए एप्लीकेबल है। जहां तक पॉसिबल हो अप्लाई करके देख लीजिए 3D के भी लिए, पर 3D के लिए कुछ हद तक पॉसिबल होगा, कुछ हद तक कम रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, तो 2D और 3D दोनों के लिए जो हमने अभी बताया है आपको सिमेट्री के नियम, ठीक है, वो फॉलो होंगे। 3D में कम फॉलो किए जाते हैं क्योंकि 3D में आपको समझ में कम आएगा, तो सिमेट्री लाइन सोचने में बहुत कठिनाई होगी। यहाँ पे सिमेट्री लाइन तुरंत आप खोज लोगे। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे सिमेट्री लाइन बाय चांस इस ब्रांच में, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, इसका भी 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 R है और इसका भी R है, और आपकी करंट यहां से भेजिए और करंट यहां से निकाल ले। ये पॉइंट A ले लें और ये पॉइंट B ले लें। A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फंस गया जहां। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे पता चलेगी? सोचना पड़ेगा, रूल फॉलो होगा। जो 2 डायमेंशनल में रूल फॉलो हो रहा है सिमेट्री का, वही 3D में भी फॉलो होगा, पर यहां सोचने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ऐसे लगाएंगे मिरर, डायगोनल मिरर लगाएंगे, क्या ये होगी? अगर डायगोनल मिरर लगाए हैं तो बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, और सर्किट और कॉम्प्लेक्स हो गया। कहाँ का पोटेंशियल सेम होगा ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम देंगे कल, उसमें ये सॉल्व करना बताएंगे। कौन सा? ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम कल कितनी करा दी थी बच्चों? 28 तक करा दी थी एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम। बोलो आप लोगों ने अपने से कितना किया? कितना किया? अपने से कितना किया? आयुष पांडे ने 36 तक कर लिया है, और कोई बच्चे ने कुछ किया? सुष्मिता? सर मेरा भी 32 तक किया था। हाँ, 32 30। ठीक, कल हम एच.सी. वर्मा की प्रॉब्लम, कल एक चीज और बतानी, सुन लीजिए, कल की क्लास में हम व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत जरूरी है आपका जानना। जो स्कूल के लेक्चर को देख चुके हैं एक बार, तो उसी तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रिज बताएंगे। थोड़ा सा वे डिफरेंट होगा। वे क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाएंगे, तब अपने एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो 10 ईयर्स में 10 साल में सीबीएसई के क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड बेटा कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम लोग को? सारे बच्चों से पूछ रहे हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं उनको तो हो रही होगी, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल उनके सामने बहुत ज्यादा नहीं कराए हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं वो हमसे पीछे के लेक्चर ले लें, जो कि यूट्यूब पे डले हैं, जो कि हमने प्राइवेट करके रखे हैं। वो लेक्चर्स को देख लीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि हमने बहुत न्यूमेरिकल पीछे सॉल्व कराए हैं। तो वो न्यूमेरिकल आप जब देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं तो आगे के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा, न्यूमेरिकल लग पा रहे हैं तुम लोगों से? न्यूमेरिकल लग पाते हैं? फंसते हो कहीं क्वेश्चंस में? फंसते हो? फंस रहे हो अभी भी? बोलो बेटा, प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो कैसे होगा? फंस रहे होगे। एच.सी. वर्मा में एक आध क्वेश्चन